Trigger is something that fire automatically whenever any DML perform in our database. ठीक है, तो DML कहीं से भी परफॉर्म हो सकता है. सो कंसीडर कि यहाँ मेरे UI से मैं अगर कोई रिकॉर्ड बना रही हूँ, राइट, एंड I'm creating a new record, I'm just saving it. So backend में भी DML perform हो रहा है, right? So one thing is that. Second thing is मैं मेरे डेवलपर कंसोल से कोई रिकॉर्ड बना रही हूँ, राइट, और मैं इंसर्ट कर रही हूँ, लाइक इंसर्ट यूजिंग इंसर्ट स्टेटमेंट. तो ये भी DML हो गया. ठीक है, तो DML ऑफ एनी काइंड whenever it's execute in our Salesforce, then trigger gets fire automatically. ठीक है, अगर हमने उस ऑब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के उस ऑपरेशन पे ट्रिगर लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा. सो इट्स काइंड ऑफ ऑटोमेशन टूल. टूल नहीं बोल सकते, बट जैसे फ्लो होता है, वर्क फ्लो होता है, काइंड ऑफ सेम. ठीक है, सो जो चीज़ें फ्लो एंड वर्क फ्लो रूल से, ऑटोमेशन टूल से वर्क नहीं करती, ठीक है, तो हम जाते हैं फिर ट्रिगर के पास, क्योंकि ट्रिगर इज यूज टू परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो एज वेल. सो Apex triggers in Salesforce is used to invoke various Apex actions. ठीक है, code action. They allow user to perform a custom action before or after the new records or change record. ठीक है, change record मतलब अपडेट भी हो रहा है. So database में तो trigger will get fire. It triggers on record changes such as insertion, updation or deletion. ठीक है, तो कब कब ट्रिगर फायर होता है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, अपसर्ट एंड अनडिलीट. ठीक है, बेसिकली इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के सिनेरियोज जो होते हैं वो बिजनेस सिनेरियो होते हैं. ठीक है, तो जहाँ हम लॉजिक लिखते हैं इन सारे ऑपरेशंस पे. ठीक है, सो दीज आर दी DMLs. ठीक है, दैट कैन ट्रिगर आर लॉजिक इन बैकएंड. सो there are two types of trigger, before triggers and after trigger. ठीक है, तो जैसे कि नेम लिखा है बिफोर ट्रिगर, तो बिफोर ट्रिगर क्या करेगा? कोई भी DML परफॉर्म होने से पहले, ठीक है, कोई भी DML परफॉर्म होने से पहले अगर मुझे कोई कोड या कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, देन आई विल चूज बिफोर ट्रिगर, देन आई विल गो विथ बिफोर ट्रिगर. तो मैं बिफोर ट्रिगर लिखूंगी. ठीक है, सो दीज ट्रिगर आर यूज टू अपडेट और वैलिडेट ट्रिगरिंग रिकॉर्ड वैल्यू बिफोर दे आर सेव टू डेटाबेस. सो एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, कंसीडर करो कि एक सिनेरियो है जिसमें मुझे बोला गया है कि अकाउंट का रिकॉर्ड, ठीक है, अकाउंट का रिकॉर्ड जैसे ही क्रिएट हो, ठीक है, तो जो कंपनी नेम है वो ऑटोमेटिकली लेटर आ जाना चाहिए, राइट. तो ऐसे सिनेरियो के लिए जहां मुझे एक जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करनी है. कंसीडर करो कि ये UI पे है ही नहीं, बट मुझे इन फ्यूचर उसका काम है, इस वैल्यू, कंपनी नेम की वैल्यू का काम है जिसमें प्लेटरा मुझे पॉपुलेट करना है. ठीक है, तो मैं UI पे तो नहीं दे रही हूँ यूजर को उसको भरने के लिए, राइट. UI पे दिखाई नहीं रही हूँ सो दैट यूजर कैन पुट द इनपुट, बट बैकएंड में मुझे वो ऑटो पॉपुलेट चाहिए. ठीक है, एवरी टाइम व्हेन एवर द रिकॉर्ड्स गेट्स क्रिएटेड. ठीक है, तो मैं बिफोर ट्रिगर में जाऊंगी. अभी बिफोर ट्रिगर में क्या होता है? फॉर श्योर अगर मैं सेव बटन दबा रही हूँ तो बैकएंड में क्या होगा? DML होगा. कौन सा वाला? इंसर्ट. बट मैं बिफोर इंसर्ट कर रही हूँ. बिफोर ट्रिगर में क्या कर रही हूँ? बिफोर इंसर्ट कर रही हूँ, राइट. तो बिफोर इंसर्ट कर रही हूँ मतलब इंसर्ट होने से पहले ही मैं
कुछ चीजें ऑटो पॉपुलेट कर रही हूँ, जैसे कि कंपनी नेम। तो कंपनी नेम मैंने क्या कर दिया, ऑटो पॉपुलेट कर दिया। उसके बाद सिस्टम ने डीएमएल किया है, राइट। तो इससे क्या हुआ कि ये जो मेरा बिजनेस सिनेरियो था, ये भी फिलफुल हो गया और इंसर्ट भी हो गया सिस्टम में विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्स्ट्रा डीएमएल। अगर मैं ऐसे अगर ये सिनेरियो मैं आफ्टर ट्रिगर के साथ करती हूँ, इसके साथ, आफ्टर ट्रिगर के साथ, तो आफ्टर ट्रिगर में क्या होता, पहले रिकॉर्ड सेव होता, मतलब आफ्टर इंसर्ट पहले रिकॉर्ड सेव होता, मतलब डीएमएल होता, राइट। डीएमएल होता सिस्टम में। फिर मैं फिर से उसको, इसकी वैल्यू चेंज करती कंपनी नेम की प्लेटरा, और फिर से मुझे डीएमएल करना पड़ता। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, मेरे सिस्टम में दो डीएमएल हो रहे हैं। इसलिए ऐसे यूज केसेस में मैं बिफोर ट्रिगर में जाती हूँ, जहां इंसर्ट होने से पहले ही, बिफोर इंसर्ट, राइट, डीएमएल होने से पहले ही मैं सिस्टम में वैल्यू सेट कर लूँ पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए, राइट। सेम, अगर मुझे ऐसा कोई सिनेरियो चाहिए कि जब भी मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो, राइट, तो मेरा फोन नंबर जो है शुड नॉट इक्वल्स टू नल। तो ये सारी चीजें मैं इंसर्ट होने के पहले ही वैलिडेट कर सकती हूँ, ठीक है। सिस्टम जब डीएमएल कर रहा है उससे पहले ही वैलिडेट कर सकती हूँ कि मेरा फोन नंबर नल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपने लॉजिक में ऐसा कुछ लिखूंगी कि फोन अगर नल रहा तो एरर दे दो, ठीक है, जैसे हम वैलिडेशन रूल में करते हैं कि वो पर्टिकुलर जो फॉर्मूला होता है वो फुलफिल हो गया तो हम एरर मैसेज देते हैं, सेम ट्रिगर में। तो ऐसे सारे सिनेरियोज के लिए जहां मुझे वैल्यू ऑटो पॉपुलेट करानी हो, ठीक है, या कोई वैलिडेशन परफॉर्म करना हो, तो मैं बिफोर ट्रिगर को चूज करती हूँ, वेदर इट्स बिफोर इंसर्ट और बिफोर अपडेट, ठीक है। तो we have two types of trigger, before trigger and after trigger. So before triggers are used to update or validate the triggering record values, ठीक है। बिफोर दे सेव टू डेटाबेस, डेटाबेस में सेव होने से पहले ही मैंने उसका डेटा चेंज कर दिया है या वैलिडेट किया है, ठीक है। वैलिडेट करना मतलब कोई भी चीज अगर करेक्टली डेटा हमको चाहिए हो डेटाबेस में, तो उसको वैलिडेट करना बिफोर सेव, कोई एरर मैसेज देके, या अपडेट करना हो मतलब ऑटो पॉपुलेट करना हो, पहले ही कुछ वैल्यूज दे देनी हो सेव होने से पहले। तो इन सारे सिनेरियोज के लिए आई विल चूज बिफोर ट्रिगर, ठीक है। अभी बात करते हैं आफ्टर ट्रिगर की। तो आफ्टर ट्रिगर आर यूज टू एक्सेस फील्ड वैल्यू दैट आर ऑलरेडी सेट बाय अ सिस्टम, लाइक रिकॉर्ड आईडी, लास्ट मॉडिफाइड डेट, फॉर परफॉर्मिंग आफ्टर सेव एक्शंस। तो इसको देखते हैं। अभी ये सारे सिनेरियोज हो गए बिफोर के लिए, राइट। तो बिफोर ट्रिगर में जनरली मैंने जैसे कहा था डीएमएल होने से पहले ही हम क्या कर देते हैं, वैल्यू सेट कर देते हैं। तो डीएमएल सेम ऑब्जेक्ट पे, सेम ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को ही हम ऑटो पॉपुलेट करा सकते हैं और वैलिडेट करा सकते हैं, ठीक है। तभी हम, अगर सेम ऑब्जेक्ट पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो हम बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट करते हैं, ठीक है। अभी जब आफ्टर की बात आती है, आफ्टर ट्रिगर की, तो आफ्टर इंसर्ट, वेदर इट्स आफ्टर अपडेट और आफ्टर डिलीट, ठीक है। तो इन सारे सिनेरियोज में अभी क्योंकि आफ्टर इंसर्ट बोला है, मतलब सिस्टम ने ऑलरेडी वैल्यूज क्या कर दी है, इंसर्ट कर दी है, इंसर्ट डन, ठीक है। अभी इंसर्शन होने के बाद जो मुझे करना है, तो कंसीडर करो, इंसर्शन होने के बाद कंसीडर करो कि अकाउंट इंसर्ट होने के बाद मुझे उससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, रिलेटेड
कॉन्टैक्ट टू अकाउंट। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है। तो इन सारे सिचुएशन में क्या करती हूँ मैं, आफ्टर ट्रिगर को चूज करती हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे कि यहाँ इस सिनेरियो में क्या बोला गया है, अकाउंट इंसर्ट होने के बाद कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है और उसको रिलेट करना है उसके साथ। तो इन सारी चीजों में मुझे क्या चाहिए होगी, अकाउंट की आईडी चाहिए होगी, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट को मैं अकाउंट से रिलेट कैसे करूंगी, व्हेन आई गेट द आईडी ऑफ द अकाउंट, राइट। तो यहाँ जैसे ही अकाउंट इंसर्ट हुआ, आई गेट आईडी ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट, अकाउंट, आईडी मिल गई। तो अभी मैं रिलेटेड क्या कर सकती हूँ, एक कॉन्टैक्ट बना सकती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डीएमएल करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट पे, राइट, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट अभी इंसर्ट करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, तो इन सारे सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ, आफ्टर आफ्टर ट्रिगर को चूज करती हूँ, राइट, आफ्टर, वेदर इट्स आफ्टर इंसर्ट और आफ्टर डिलीट। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखिए कि सेम ऑब्जेक्ट पे अगर मुझे कोई ऑपरेशन करना है तो आई विल गो विथ बिफोर ट्रिगर, एंड इफ आई वांट टू update perform any operation on related objects, okay, though then I'll go with after trigger। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो ट्रिगरिंग रिकॉर्ड होता है उसकी वैल्यूज हमें चाहिए होती है एज अ रेफरेंस, कि हम उसको यूज करके जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट है उसका, उस पे कोई इंसर्शन अपडेशन परफॉर्म कर सके, राइट। तो इन सारी केस में आई विल गो विद आफ्टर ट्रिगर। तो यहाँ समझा है, किसी को कुछ डाउट है? आफ्टर ट्रिगर में जो आईडी पहले क्रिएट होता है, हम्म। बराबर, हम्म। मतलब आईडी क्रिएट होने के बाद फिर हम कुछ तो भी परफॉर्म करते हैं आफ्टर राइट, ट्रिगर में। क्योंकि बिफोर क्या, में बिफोर में तो आईडी क्रिएट ही नहीं होगी ना, नहीं होती है। इसीलिए तो सेम 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 ऑब्जेक्ट पे ही हम कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं, रिलेटेड ऑब्जेक्ट पे नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक आईडी ही जनरेट नहीं हुई है, तो मैं उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को फेच कैसे करूंगी, बिकॉज आई डोंट हैव आईडी विथ मी, राइट। और आफ्टर ट्रिगर में क्या होता है ना, आफ्टर ट्रिगर में मैंने जैसे बोला कि मैं रिलेटेड पे ही क्या कर सकती हूँ, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे अकाउंट पे है तो उसके कॉन्टैक्ट टास्क, मतलब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पे, सेम ऑब्जेक्ट को अगर मैं कुछ अपडेट करने का ट्राई करती हूँ, ठीक है, तो क्योंकि वो अभी रीड ओनली मोड में चला जाता है, उस पे मैं खुद कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती। जैसे आफ्टर इंसर्ट पे अगर मैंने सेम ऑब्जेक्ट को अकाउंट ऑब्जेक्ट पे क्या किया, डीएमएल किया और उसको अपडेट किया, तो मुझे देगा वो रीड ओनली, क्योंकि वो लॉक हो चुका है सिस्टम में रिकॉर्ड। तो अगर वर्स्ट सिचुएशन में मुझे ऐसा कुछ आया सिनेरियो जिसमें मुझे बोला गया कि अकाउंट इंसर्ट होने के बाद उसकी कोई फील्ड है, फोन नंबर, उसका वैल्यू ऑटो पॉपुलेट कराओ, ठीक है, तो ऐसा वर्स्ट सिचुएशन में फिर क्या करेंगे, हम हमको फिर से क्वेरी करनी पड़ती है, क्योंकि अभी अकाउंट क्या है, सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैं फिर से क्वेरी करूंगी तो उसने क्या बना लिया, उस पर्टिकुलर ट्रिगरिंग रिकॉर्ड का कॉपी बना लिया। अभी मेरे पास कॉपी है इन एसओक्यूएल क्वेरी, और फिर वो कॉपी के साथ फिर मैं अपडेट, इंसर्ट, ये सब चीज कर सकती हूँ। बट बेस्ट वे इज दैट कि अगर अपन सेम रिकॉर्ड पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वी शुड गो विद बिफोर ओनली, नॉट आफ्टर। ठीक है, क्योंकि हमारा डीएमएल भी बच जाता है ना, राइट। हम डीएमएल होने से पहले ही वैल्यू चेंज करा दे रहे हैं सिस्टम की, और वो खुद से ही डीएमएल कर देगा। ठीक है, तो after trigger, these are used to access field values that are already set by the system, like record ID, last modified date, for performing after save actions like sending mails. After triggers are also used to make changes to the other records, जैसे कि मैंने बताया था
However, they cannot be used on the record which initiate trigger the execution of after trigger because the record that are fire the after trigger are read only. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो रिकॉर्ड ट्रिगर हुआ है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वो रीड ओनली मोड में चला गया। उसके रिलेटेड ही रिकॉर्ड्स पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो सिचुएशन आई तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, उसका कॉपी बनाना पड़ता है एंड देन वी कैन मैनिपुलेट दैट डेटा। ओके, तो ट्रिगर का सिंटैक्स क्या होता है, एक ट्रिगर क्रिएट करते हैं। यस, यहाँ फाइल से ही न्यू का ऑप्शन आता है। अभी तक हमने एपेक्स क्लास देखा था, एपेक्स ट्रिगर आता है। ठीक है, तो एपेक्स ट्रिगर में सबसे पहले हमको दो चीजें देनी पड़ती है, एक तो क्लास नेम एंड दूसरा ऑब्जेक्ट नेम, मतलब किस ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन होने के बाद मेरा ट्रिगर फायर होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बिफोर ट्रिगर ही देखते हैं। ठीक है, तो हम अकाउंट चूज करते हैं। तो अकाउंट जैसे ही इंसर्ट हो अपडेट हो तो फिर होना चाहिए। मैं ये ले लेती हूँ नाम, अकाउंट ट्रिगर, ये नाम से होगा। ठीक है, तो अभी देखा उसने ऑटोमेटिकली ये किया है जनरेट, बट लिखते टाइम कैसे लिखेंगे हम, ट्रिगर फिर ट्रिगर का नेम, कोई भी सूटेबल नेम जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं। अकाउंट हो तो अकाउंट ट्रिगर जनरली ऐसे ही देते हैं। ठीक है, अभी ऑन लिखना पड़ता है। ठीक है, ऑन के बाद कौन से ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिख रहे हैं, इफ इट इज केस देन केस, कोई कस्टम ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो वो कस्टम ऑब्जेक्ट का नाम, राइट, एंड देन आता है कि हमें कौन सा टाइप का ट्रिगर चाहिए। तो मैंने बोला था कि ट्रिगर्स कौन से दो टाइप के आते हैं, बिफोर ट्रिगर और आफ्टर ट्रिगर, राइट। बिफोर ट्रिगर एंड आफ्टर ट्रिगर। ठीक है, तो और थोड़ा स्पेसिफिकली लिखा जाए तो बिफोर ट्रिगर में भी मुझे कौन सा ऑपरेशन के लिए ये ट्रिगर फायर करना है, मतलब बिफोर इंसर्ट कराना है, मतलब पोजीशन के इंसर्ट होने से पहले, बिफोर इंसर्ट, राइट, पोजीशन के इंसर्ट होने से पहले लॉजिक परफॉर्म करना है, या बिफोर अपडेट, या बिफोर डिलीट। ठीक है, तो ये सारा यहाँ लिखना पड़ता है मोर स्पेसिफिक। अगर मुझे ये जो लॉजिक है ये परफॉर्म करना है तीनों ऑपरेशन के लिए, इंसर्ट के लिए भी, अपडेट के लिए भी और डिलीट के लिए भी, तो मैं कॉमा सेपरेटेड में इसे ऐसे मेंशन करूंगी, राइट। तो अभी ये जो मेरा अकाउंट ट्रिगर है वो अभी फिलहाल हम देखते हैं बिफोर इंसर्ट के लिए भी। ठीक ठीक है, तो ये क्या होता है, दीज आर वेरिएबल्स ऑफ ट्रिगर्स, तो ये प्री डिफाइन होते हैं दैट वी कैन यूज। ठीक है, तो ये डिक्लेयर होने के बाद, ठीक है, ट्रिगर, ट्रिगर नेम, ऑन, जो भी ट्रिगरिंग ऑब्जेक्ट होगा उसका नाम। ठीक है, तो अकाउंट के इंसर्ट होने के पहले अगर मुझे कुछ करना है तो मैं यहाँ फिर मेरा कोड ब्लॉक रहेगा, मतलब लॉजिक रहेगा मेरा जो भी मैं करूंगी इसके बाद। ठीक है, एक मिनट है बस, होल्ड कर।
ठीक है, तो जब हमने यहाँ क्रिएट किया है तो इसे हम सेव करते हैं और जस्ट टू चेक हम यहाँ एक डीबग लगाते हैं। सिस्टम डॉट डीबग, एंटर इनसाइड अकाउंट ट्रिगर। अभी हम इसे कॉल भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, स्टिल ये ऑटोमेटिकली फायर होगा क्योंकि मैंने इसका ऑपरेशन क्या लिखा है, बिफोर इंसर्ट। ठीक है, ये सेव हो गया है। ठीक है, तो देन विल चेक लॉग्स लॉग्स। ठीक है, तो अभी एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, माई अकाउंट टेस्ट। ठीक है, इसकी जो भी मैंडेटरी फील्ड्स होंगी वो मैं भर देती हूँ, यही है। ठीक है, आई क्लिक ऑन सेव। तो सेव होने से पहले ही सिस्टम ने वो ट्रिगर कॉल कर दिया है। ठीक है, और वी कैन सी द डीबग, लेटेस्ट डीबग का साइज है 3.97। ये होगा। तो हमने कॉल किया क्या, ट्रिगर को कुछ नहीं किया। जैसे हम क्लास को एक्सप्लिसिटली उसका इंस्टेंस क्रिएट करके उसे कॉल करते हैं, वैसा हमने ट्रिगर को कहीं कॉल नहीं किया, स्टिल इसने ऑटोमेटिकली चेक किया सिस्टम में कि हाँ अकाउंट पे कोई ट्रिगर लिखा है और बिफोर इंसर्ट में लिखा है। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया उसने, उस कोड ब्लॉक को परफॉर्म कर दिया जो भी उसके अंदर लिखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिगर कॉल होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हम पहले इवेंट्स देखते हैं। तो इवेंट्स, ट्रिगर के इवेंट्स कौन से होते हैं, बिफोर एक होता है और आफ्टर होता है। ठीक है, बिफोर में बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट। ठीक है, और आफ्टर में आफ्टर इंसर्ट कोई भी कोड, मतलब ऑपरेशन इंसर्ट होने के बाद, अपडेट होने के बाद, डिलीट होने के बाद। एक्चुअली डिलीट नहीं होता है आफ्टर डिलीट, ये कुछ गलत है। और आफ्टर अनडिलीट के बाद। तो हमारे पास टोटल 7 क्या है, इवेंट्स है। ठीक है, कौन कौन से, बिफोर इंसर्ट। ठीक है, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट। ठीक है, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर अनडिलीट। आफ्टर डिलीट होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, तो बिफोर डिलीट होता है और आफ्टर अनडिलीट होता है। तो ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, ये इवेंट्स होते हैं। सो ट्रिगर इवेंट्स इन सेल्सफोर्स रिएक्ट्स टू पर्टिकुलर रिकॉर्ड चेंजेस। ठीक है, तो ये इवेंट्स कब इनिशियलाइज होंगे, जब भी कोई सूटेबल ऑपरेशन या रिकॉर्ड चेंज सिस्टम में होगा। तो जैसे कि नेम सजेस्ट किया है बिफोर डिलीट, तो डिलीट होने से पहले मुझे अगर कंसीडर करो एक सिनेरियो है जिसमें बोला गया है
कि अकाउंट पे कांटेक्ट होंगे तो उसको डिलीट नहीं करने देना है। तो ये मैं क्या लगाऊंगी, वैलिडेशन लगाऊंगी डिलीट पे, अकाउंट के डिलीट पे। अगर उस पर कुछ एसोसिएट कांटेक्ट प्रेजेंट हो तो उसको डिलीट ना करने दो, तो ये बिफोर डिलीट में आएगा, राइट। तो क्या कर रहा है, रिकॉर्ड चेंजेस पे, रिकॉर्ड चेंजेस मतलब कोई भी ऑपरेशन पे वो रिएक्ट करते हैं, इनिशिएट करता है ये इवेंट्स को, ठीक है। सच एज insert, update, delete and undelete. When the trigger is activated by this event, you can do custom logic either prior to the following DML or मतलब after the DML, ठीक है। You can access and modify this record involved in this action using the context variable, ठीक है। तो ये हो गए Salesforce के events, ठीक है। We also have context variable, ठीक है। So कंटेक्स्ट वेरिएबल क्या करता है, जैसे ट्रिगर, कंटेक्स्ट वेरिएबल है अपने पास है ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, ट्रिगर डॉट न्यू मैप एंड ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, ये 4 कंटेक्स्ट वेरिएबल है, ठीक है। तो ये कंटेक्स्ट वेरिएबल में हमारे जो ट्रिगरिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है। तो these 4 आर कंटेक्स्ट वेरिएबल, ये इवेंट्स थे। देन वी हैव कंटेक्स्ट, अभी दोनों में फर्क ये है, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हम ट्रिगर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इवेंट्स क्या होते हैं, ये इनिशिएट होते हैं जब भी वो पर्टिकुलर मैचिंग इवेंट या ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो सिस्टम में, ठीक है। तो अगर मैंने ये बिफोर इंसर्ट मेरे ट्रिगर में यहाँ लिखा है, राइट, ये इवेंट, तो अकाउंट के इंसर्ट होने के बाद ये कोड ब्लॉक रन होगा। अगर मैं आफ्टर इंसर्ट लिखती हूँ तो इंसर्ट होने के बाद भी ये कोड ब्लॉक रन होगा, ठीक है। इसीलिए मैं कॉमा सेपरेटेड दे सकती हूँ। मुझे ये आफ्टर अपडेट में भी ये सेम कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना है, तो मैं यहाँ आफ्टर अपडेट लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गए इवेंट्स। एंड कंटेक्स्ट वेरिएबल क्या होते हैं, जो क्या स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड का डेटा, ठीक है, ये होल्ड करते हैं। कोई तो वेरिएबल चाहिए होगा ना जिसमें मुझे डेटा मिले ट्रिगर का। क्वेरी तो हम खुद से करते हैं, बट ट्रिगरिंग रिकॉर्ड जो होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने ये क्रिएट किया था, राइट, न्यू न्यू अकाउंट क्रिएट जब किया था, ठीक है। तो ये जो डेटा मैंने फील किया था यहाँ, तो वो मुझे मिलना चाहिए ना ट्रिगर में, इसके बाद ही मैं उससे रिलेटेड कोई ऑपरेशन कर सकती हूँ, राइट। या मैंने जैसे बोला था कि अकाउंट को इंसर्ट होने से पहले जो फोन नंबर होता है वो नल नहीं रहना चाहिए। तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना बैकएंड में कि मेरे फोन की वैल्यू अभी फिलहाल क्या स्टेट में है। तो ये रिकॉर्ड की पूरी जो कॉपी होती है, राइट, तो वो मुझे मिलती है इन वेरिएबल्स में, कंटेक्स्ट वेरिएबल में। ट्रिगर डॉट न्यू में क्या मिलता है मुझे, न्यू वर्जन ऑफ रिकॉर्ड मिलता है, ठीक है। ट्रिगर डॉट ओल्ड में क्या मिलता है, ओल्ड वर्जन। एक मिनट, तो ट्रिगर डॉट ओल्ड जैसे कि उसका नाम है, तो हमें ओल्ड वर्जन ऑफ रिकॉर्ड मिलता है, ठीक है। ट्रिगर डॉट न्यू में हमें सेम न्यू वर्जन ऑफ रिकॉर्ड मिलता है, बट क्योंकि ये मैप है तो मैप में क्या होता है, एक मिनट, मैप कंटेन्स व्हाट,
यूनिक की एंड वैल्यू, राइट। तो मुझे डेटा मैप फॉर्म में मिलेगा, वेदर इट्स न्यू और ओल्ड। तो इसका जो रिटर्न टाइप होता है ट्रिगर डॉट न्यू का, ठीक है, वो लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मतलब लिस्ट, वो जो रिटर्न करता है वो रिकॉर्ड लिस्ट फॉर्म में रिटर्न करता है, क्योंकि सेम विथ ओल्ड ट्रिगर डॉट ओल्ड। और ये ट्रिगर डॉट न्यू मैप रिटर्न, इसका रिटर्न टाइप होता है मैप, मैप ऑफ आईडी कॉमा एस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, ये इंटर क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि ट्रिगर डॉट न्यू में और ओल्ड में क्या डिफरेंस है। तो न्यू में न्यू वर्जन ऑफ रिकॉर्ड मिलता है, ओल्ड में ओल्ड वर्जन ऑफ रिकॉर्ड मिलता है। अभी आप बोलोगे कि वर्जन क्या होता है, ठीक है। तो कंसीडर करो कि मैंने मेरा बिफोर अपडेट लिखा, ठीक है। मैं एग्जिस्टिंग डेटा है, ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटा है। तो इसमें मुझे कुछ चेंज करना है, राइट। इसका माय नेम को मुझे चेंज करना है टू 1। तो अभी मैं ये सेव करती हूँ, ठीक है। तो मुझे ओल्ड कॉपी भी मिलती है डेटा की। ये तो हो गई न्यू कॉपी, जिसमें मेरा अकाउंट नेम है माय अकाउंट टेस्ट, ठीक है, 1। बट ओल्ड डेटा था जिसमें 1 नहीं था। तो मुझे ओल्ड वर्जन में क्या मिलता है, इस रिकॉर्ड का सेव करने के बाद का जो ओल्ड वर्जन था वो मुझे ट्रिगर डॉट ओल्ड में मिलेगा, ठीक है। और ट्रिगर डॉट न्यू में सेव होने के बाद जो न्यू वैल्यूज होगी वो मिलेगी, लेटेस्ट वैल्यू। और ओल्ड में, ठीक है, 1 स्टेज, मतलब पुरानी वैल्यू, अपडेट होने से पहले वाली। तो क्लियर है कि जो ट्रिगर डॉट ओल्ड होता है वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के लिए ही यूज कर सकते हैं, जहां ऐसे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, जहां रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट हो, राइट। करेक्ट, यहाँ तक समझा है? कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, ऊपर जा रहा है दिमाग के? ठीक है। तो ट्रिगर डॉट ओल्ड जो होता है वो हमेशा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के लिए ही हम यूज करते हैं, जहां ऐसे सिनेरियोज आए जहां मैं, जैसे आफ्टर अपडेट या बिफोर अपडेट। अभी जब मैंने अपडेट लिखा है, इसका मतलब ये है कि डेटा ऑलरेडी मेरे सिस्टम में प्रेजेंट है, आई जस्ट नीड टू अपडेट इट, राइट। तो ऐसे सारी सिचुएशन में हम ट्रिगर डॉट ओल्ड का यूज कर सकते हैं। ट्रिगर डॉट न्यू जो न्यू रिकॉर्ड्स के लिए यूज होता है, एज वेल एज एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। ट्रिगर डॉट ओल्ड कभी भी न्यू रिकॉर्ड के लिए यूज नहीं होता है, जो इंसर्ट होने के ही है सिस्टम में, राइट। क्योंकि अगर वो इंसर्ट हुए ही नहीं है या फर्स्ट टाइम इंसर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई पुराना वर्जन था ही नहीं, इट्स जस्ट न्यूली क्रिएटेड, ठीक है। वैसे ही ट्रिगर डॉट न्यू मैप जो होता है वो न्यू एंड एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के लिए, दोनों के लिए होता है, ठीक है। पर ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप जो होता है वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के लिए ही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो और समझ में आएगा जब हम ट्रिगर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वन इज कंटेक्स्ट वेरिएबल एंड सेकंड इज इवेंट्स इन ट्रिगर, ठीक है। तो context variables and triggers work together to provide a Salesforce with strong modification that facilitate the automation of workflow and enforce the business logic. So देखते हैं trigger dot new, a list of new version of S object record, ठीक है।
मैंने जैसे बोला था ट्रिगर डॉट न्यू अवेलेबल ओनली फॉर इंसर्ट अपडेट एंड अनडिलीट ट्रिगर, ठीक है। और ट्रिगर डॉट ओल्ड किसके लिए होता है? ओल्ड वर्जन ऑफ एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड, अवेलेबल फॉर अपडेट एंड डिलीट ओनली। इंसर्ट के लिए नहीं यूज होगा क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड जनरेट ही नहीं हुआ है सिस्टम में, ठीक है। तो ये इसको बहुत अच्छे से पढ़ना कि कब कौन सा इवेंट, ये इवेंट हो गया, ये कंटेक्स्ट वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो कौन से इवेंट के लिए कौन सा कंटेक्स्ट वेरिएबल यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने इसको ट्रिगर डॉट ओल्ड इंसर्ट के लिए लिख दिया, बिफोर इंसर्ट, बिफोर आफ्टर इंसर्ट के लिए, तो मुझे ट्रिगर डॉट ओल्ड की वैल्यू हमेशा नल मिलेगी क्योंकि इसका कोई ओल्ड वर्जन था ही नहीं। तो इसमें कोई ओल्ड वर्जन था ही नहीं, सो उसने हमें ट्रिगर डॉट ओल्ड की वैल्यू नल दे दी, ठीक है। सेम तरीके से ट्रिगर डॉट न्यू मैप, सो a map of record IDs to the new version of S object record available for before update, after insert, after update and after undelete trigger, ठीक है। तो जैसे कि मैप है, ठीक है, तो आपने देखा होगा इसमें बिफोर इंसर्ट नहीं लिखा है, ठीक है, सिर्फ बिफोर अपडेट लिखा है, फिर आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट और आफ्टर अपडेट लिखा है, ठीक है। तो क्यों नहीं लिखा है बिफोर इंसर्ट? क्योंकि इंसर्ट होने के पहले कोई आईडी ही जनरेट नहीं होती है, और राइट। और जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रिगर डॉट न्यू मैप में उसका रिटर्न टाइप क्या होता है? आईडी और पूरा एक रिकॉर्ड, राइट। तो क्योंकि इंसर्ट में अभी तक आईडी जनरेट ही नहीं हुई है, तो इसीलिए बिफोर इंसर्ट नेवर वर्क्स हियर। तो यहाँ आफ्टर इंसर्ट करता है वर्क, ठीक है, क्योंकि आईडी जनरेट हो गई है इंसर्ट होने के बाद। देन बिफोर अपडेट, सॉरी, बिफोर इंसर्ट और बिफोर अपडेट, आफ्टर आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, ये सारे वर्क करते हैं न्यू मैप के लिए, राइट। सेम तरीके से ओल्ड मैप, तो ओल्ड मैप क्या होता है? ओल्ड वर्जन ऑफ एस ऑब्जेक्ट होता है। उसका रिटर्न टाइप भी क्या होता है? आईडीज, आईडी ऑफ द रिकॉर्ड एंड एस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी क्योंकि रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट चाहिए सिस्टम में, तो ये अपडेट और डिलीट के लिए ही वर्क करता है ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, ठीक है। तो हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो अभी हम इस तरीके से लिखते हैं इफ कंडीशन। यहाँ मैं सारे इवेंट्स लिख लेती हूँ, ठीक है, बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, ठीक है, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट नहीं होता है क्योंकि डिलीट होने के बाद हम क्या ही करेंगे ना, और आफ्टर अनडिलीट होता है। अनडिलीट मतलब अगर रिसाइकल बिन से रिस्टोर हो रही है वैल्यू फिर से, तो उस टाइम पे फिर से हम अपना लॉजिक उस रिस्टोर्ड वैल्यू पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये ट्रिगर अभी इन सारे इवेंट के लिए क्या होगा? वर्क करेगा, ठीक है। बट मुझे स्पेसिफिकली अगर चेक करना हो कि मेरा लॉजिक इस इवेंट के लिए ऐसा चलना चाहिए, इस इवेंट के लिए अलग चलना चाहिए, इस इवेंट के लिए अलग चलना चाहिए, तो इफ कंडीशंस लगाते हैं यहाँ, ठीक है अपन, कि इफ
तो जैसे कि दो टाइप्स के ट्रिगर होते हैं, एक बिफोर होता है और एक क्या होता है, आफ्टर होता है। तो मैं दोनों लिख लेती हूँ। ट्रिगर डॉट इज बिफोर, ट्रिगर डॉट इज आफ्टर। ठीक है। तो जो भी सेव होने से पहले वाले ऑपरेशन होंगे वो इस इफ ब्लॉक के अंदर जाएंगे, और सेव होने के बाद वाले जो ऑपरेशन होंगे वो इस वाले ब्लॉक में जाएंगे। ठीक है। बिफोर और इंसर्ट डेट और डिलीट। ठीक है। तो जो भी होगा इस कोड ब्लॉक के अंदर जाएगा। और जो आफ्टर वाला होगा वो इस कोड ब्लॉक के अंदर जाएगा। आफ्टर रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट और डिलीट। ठीक है। तो यहाँ मैं कंसोल, सॉरी कंसोल, सिस्टम डॉट डीबग लगाती हूँ। और यहाँ लिखती हूँ बिफोर अपडेट और बिफोर ट्रिगर। ठीक है। और यहाँ लिखती हूँ मैं आफ्टर ट्रिगर। ठीक है। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। अभी मैं फिर से एक अकाउंट रिकॉर्ड ये करती हूँ, क्रिएट करती हूँ। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि अगर मैं क्रिएट कर रही हूँ तो मेरे दोनों भी रन होने चाहिए, बिफोर वाला भी आफ्टर वाला भी, राइट। क्योंकि मैंने अकाउंट के बिफोर पे भी एक लॉग लगाया और आफ्टर पे भी, तो इंसर्ट होने से पहले ये वाला लॉग रन हो जाएगा और इंसर्ट होने के बाद ये वाला। ठीक है। तो जस्ट क्रिएट टेस्ट 1 2 0 1। ठीक है। सेव करती हूँ। ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर दोनों रन हुए। ठीक है। अभी और स्पेसिफिक हो जाते हैं इस सिनेरियो में कि बिफोर में भी मुझे बिफोर इंसर्ट में कुछ करना हो परफॉर्म, तो मैं यहाँ इफ के अंदर और इफ लगूंगी। ठीक है। तो ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। तो ये क्या हो गया, बिफोर इंसर्ट वाले सिनेरियो में मेरा लॉजिक परफॉर्म हो, कोई भी जो भी मैं चाहती हूँ, बिफोर ट्रिगर इंसर्ट। ठीक है। और सेम मैं बिफोर अपडेट भी करना चाहती हूँ अगर, तो ट्रिगर डॉट इज अपडेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, बिफोर अपडेट। ठीक है। अगर मुझे कुछ परफॉर्म कराना हो तो फिर मैं वो कराऊंगी। ठीक है। तो अभी ये ब्लॉक रन करके देखते हैं। अभी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर मैं कुछ इंसर्ट कर रही हूँ तो ये कोड कोड ब्लॉक रन हो क्योंकि वो बिफोर ऑपरेशन होगा, ये कोड ब्लॉक रन हो क्योंकि इंसर्ट होने के बाद वाला होगा। ठीक है। ये कोड ब्लॉक रन हो क्योंकि बिफोर इंसर्ट है, स्पेसिफिक और स्पेसिफिक,
बट ये कोड ब्लॉक रन ना हो क्योंकि मैं अपडेट नहीं करा रही हूँ अभी, कुछ जस्ट इंसर्ट करा रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। अभी मुझे 3 लॉक्स चाहिए और ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर से एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। 02। ठीक है, सेव करते हैं। तो बिफोर ट्रिगर अब ये हुआ, बिफोर ट्रिगर इंसर्ट हुआ, बिफोर ट्रिगर अपडेट नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी तक रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कराई हूँ। और आफ्टर ट्रिगर भी हुआ। ठीक है, मतलब इंसर्ट होने के बाद वाला। ठीक है, क्लियर कर देती हूँ फाइल। अभी हम सेम रिकॉर्ड को अपडेट भी करा के देखते हैं। ठीक है, लॉक क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, अभी जब मैं सेम रिकॉर्ड को अपडेट करती हूँ, लेट्स सपोज मैंने इसके नाम को चेंज किया है 23। ठीक है, अपडेट हो गया। अभी देखते हैं कि कौन सा लॉक परफॉर्म हुआ। बिफोर ट्रिगर, बिफोर ट्रिगर अपडेट और आफ्टर ट्रिगर। अभी देखो क्या हो गया। बिफोर में गया, ट्रिगर अपडेट होने से पहले तो इसने ये कोड ब्लॉक रन करा है, बट वो इंसर्ट नहीं हुआ है, वो क्या हुआ है, अपडेट हुआ है। तो उसने इसको स्किप कर दिया, राइट, बिफोर ट्रिगर इंसर्ट को, और वो अपडेट में चला गया। हाँ, अपडेट हो रहा है, ये कोड ब्लॉक रन गया। और आफ्टर वाला तो होगा ही क्योंकि सेव होने के बाद भी, मतलब अपडेट होने के बाद भी। तो इस तरीके से हम एक ही कोड में एक ही अकाउंट के ट्रिगर पे मल्टीपल लॉजिक परफॉर्म कर सकते हैं। और स्पेसिफिक हो गए कि बिफोर अपडेट में मेरा ये कोड ब्लॉक रन हो, जिसके अंदर मैं लॉजिक लिखूंगी। कंसिडर करो मैं उसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट को अपडेट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं ये लॉजिक पूरा यहाँ लिखूंगी। तो लॉजिक मेरा लीक नहीं हो रहा है, मैंने बाहर लिखा है क्या, नहीं, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये कोड ब्लॉक कब रन हो, जब बिफोर इंस अपडेट हो, राइट। तो आप ब्रैकेट्स देख रहे होंगे कि ये बिफोर अपडेट के अंदर आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, कंफ्यूजन क्या चल रहा है समझ में आ रहा है। यस। ओके, ठीक है, सेम तरीके से इसके लिए भी आफ्टर में, अभी मुझे आफ्टर अपडेट चाहिए। ठीक है, या आफ्टर इंसर्ट चाहिए, तो सेम चीज, आफ्टर ट्रिगर अपडेट और आफ्टर ट्रिगर इंसर्ट। ठीक है, तो ये हो गया बिफोर इवेंट्स के लिए और ये हो गया आफ्टर इवेंट के लिए। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली भी इस, ठीक है, पर्टिकुलर इवेंट के लिए। तो अब क्या करते हैं हम, बिफोर ट्रिगर में कंटेक्स्ट वेरिएबल भी प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, कंटेक्स्ट वेरिएबल हम कल देखेंगे क्योंकि हम टाइम जा रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, कंटेक्स्ट वेरिएबल तक कि इवेंट्स क्या होते हैं और कंटेक्स्ट वेरिएबल क्या होते हैं। यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं जहाँ हम ट्रिगर को और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं वो डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ, गो थ्रू करो, और कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड वो देखो और पढ़ो कि इवेंट्स, कौन से इवेंट में कौन से कंटेक्स्ट वेरिएबल को यूज किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, आफ्टर डिलीट भी होता है ना? आफ्टर डिलीट होता है, बट यूज केस क्या है आफ्टर डिलीट के बाद।
मतलब फॉर एग्जांपल अकाउंट के अंडर कॉन्टेक्ट में अगर कुछ कॉन्टेक्ट डिलीट होता है तो वहाँ पे आना चाहिए क्या आना चाहिए? कि वो डिलीट हो गया करके। हम्म। मतलब टोटल कॉन्टैक्ट्स का जो ये फील्ड बनाया है हमने, तो वो भी होता है ना उसमें आफ्टर डिलीट में। हाँ, जनरली लुकअप रिलेशनशिप के लिए वगैरह यूज होता है, क्योंकि उससे चाइल्ड रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे। तो मोर स्पेसिफिक है बिजनेस यूज केस से, बट काफी कम है। बट होता है, आफ्टर डिलीट भी होता है, बिफोर अनडिलीट नहीं होता है। हम्म। आफ्टर अंडर इट, हाँ, बिफोर अंडर इट में होता है बराबर। हम्म। क्योंकि डिलीट होने से पहले हम क्या ही कर पाएंगे, राइट? तो ये 7 जो है, ठीक है, इसको पढ़ लो अच्छे से। और इससे रिलेटेड और भी कुछ आपको रेफरेंस या डॉक्यूमेंट्स या गूगल लिंक्स चाहिए होगी तो मेरे को बताना, मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, आज के लिए क्या ही। सेम रिकॉर्ड में अपडेट। चलेगा। ठीक है गाइस, तो कल तो क्लास नहीं होगी, सैटरडे को मैं मैसेज डालती हूँ ग्रुप पे। यस। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।